का जो टॉपिक है अ, दोष के बारे में, जैसे मानव नेत्र के बारे में आगे भी बता दिए हैं कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष जो इसके आगे वाला वीडियो में बता दिए हैं। आज जो समझना है कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोष जैसे दृष्टि दोष से ही पता चलता है। देखो सुनो ध्यान से सुनो। दूर दृष्टि दोष जैसे दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन निकट के वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, तो उसको क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष के कारण अब जैसे एग्जाम में आ सकता है कि दूर दृष्टि दोष के कारण लिखे। जिस पहला तो परिभाषा है कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिस दृष्टि दोष से दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है तथा नजदीक की वस्तु को नहीं देख सकते तो उसे क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब दूर दृष्टि दोष जिस व्यक्ति में अगर हो जाता है तो उसका मतलब कारण क्या होता है, किसके कारण होता है? तो पहला देखो दूर दृष्टि दोष का कारण है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जैसे नेत्र गोलक है ने बनना चाहिए यहाँ पर लेकिन ये छोटा हो रहा है, इसका मतलब है कि पहला कारण हो जाएगा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दूसरा कारण है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाता है। जैसे जहां पर ये लेंस है और ये दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण जो है दूरदृष्टि दोष होता है। तीसरा कारण है कि नेत्र लेंस जरूरत से अधिक पतला हो जाता है। जैसे ये देखो नेत्र लेंस है, ये जरूरत से ज्यादा क्या हो गया? पतला हो गया। फिर चौथा कारण है कि फोकस दूरी बढ़ जाता है। देखो यहाँ पर जो है फोकस दूरी बनना चाहिए यहाँ पर लेकिन बढ़ गया। तो चार कारण है। पहला नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, दूसरा नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, तीसरा कारण है नेत्र लेंस जरूरत से ज्यादा मतलब अधिक पतला हो जाना, चौथा कारण है फोकस दूरी बढ़ जाना। तो ये कारण था। अब जैसे एग्जाम में ये वाला पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि दूरदृष्टि दोष से किस लेंस से उपचार किया जाता है, यहाँ पर किस लेंस लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर लेंस होगा। किस लेंस से उपचार किया जाता है? तो याद रखना उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। फिर दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? तो हाइपरमाइट्रोपिया है। दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? तो हाइपरमाइट्रोपिया। जैसे ये सब देखो एग्जाम में आता है, ये सब बढ़िया से याद कर लेना, छोटा छोटा चीज याद रहे। अब तीसरा जो है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता है कि उम्र बढ़ने के साथ, जैसे बूढ़ा बुजुर्ग में ये सब में जो है हो जाता है, कभी कभी बच्चा में भी हो जाता है लेकिन ज्यादातर बुढ़ापा में ही होता है कि उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने पर और सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होती है। जरा दूरदर्शिता जो है उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। ये बूढ़ा बुजुर्ग औरत और पुरुष मैंने दोनों में होता है। रे हल्ला हल्ला नहीं। तो यह दोष उत्पन्न होता है, जिसे पहला डिफिनेशन। दूसरा डिफिनेशन है कि जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष मैंने दोनों अगर उत्पन्न हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जरा दूरदर्शिता कहते हैं। अब जरा दूरदर्शिता में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो दो लेंस एक ही चश्मे में लगा रहता है। जैसे मान लो कि एक चश्मा है तो एगो ऊपर रहेगा, ऊपर नीचे लगा होता है। मान लो उत्तल है तो अवतल है, उत्तल है तो अवतल, मैंने दोनों में ऊपर नीचे लगा हुआ लेंस रहता है। तो याद रखना जरा दूरदर्शिता में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब से जरा दूरदर्शिता का दूसरा नाम क्या है? तो प्रेस बायोपिया है। क्या है? प्रेस बायोपिया। अब से वायुमंडल के अपवर्तन के कारण बहुत सारे घटना घटता है। तो पहला है कि जलते हुए चूल्हा के ठीक ऊपर को विशुद्ध गर्म हवा के दूसरी ओर की वस्तुओं को देखने पर बेतरतीब ढंग से हिलती हुई दिखाई देता है। जिसे कभी भी आग मतलब जो है चूल्हा जलाना तो देखना कि आग जो है हिलते हुआ रहता है। इसका कारण क्या है? कि वायुमंडल अपवर्तन के कारण, जिसके कारण जो है हिलता हुआ दिखाई देगा आग, ऐसे ऐसे पूरा होता हुआ। तो वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। फिर देखो दूसरा कारण है कि चूल्हे के ठीक ऊपर की हवा उसके और ऊपर की हवा की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। जैसे जैसे आग जलाता है, जिसे मान लो कि आग जल रहा है तो आग ऐसे अगर जलता है तो बीच के भाग से ई वाला भाग ज्यादा गर्म होता है। कभी भी देखना बीच से हाथ
देखता हुआ कभी ठंडा के दिन में आग जलता रहता है, उसके बीच से गुजार देता है, कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अगर ऊपर से गुजारेगा ना तो जल भी सकता है। तो याद रखना कि चूल्हे के ठीक ऊपर की हवा उसके और ऊपर की हवा की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। फिर तीसरा कारण है, ये सब वायुमंडल अपवर्तन के कारण, जैसे एग्जाम में आ जाए, चूल्हे के ठीक ऊपर की हवा उसके और ऊपर की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, किसके कारण? तो वायुमंडल अपवर्तन के कारण। फिर तीसरा है कि ठंडी तथा अधिक संघन होती है, इसलिए यहाँ भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। मैंने ठंडी तथा अधिक संघन होती है, इसलिए यहाँ भी प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। कभी ठंड होता है, कभी गर्म होता है, किसके कारण होता है? वायुमंडल अपवर्तन के कारण। फिर चौथा है कि हवा के अपवर्तनांक में परिवर्तन होने के कारण हवा की दूसरी ओर वस्तुएं कुछ हिलती हुई दिखाई पड़ती है। जैसे देखना, हवा के अपवर्तनांक परिवर्तन होने के कारण हवा की दूसरी ओर की वस्तुएं कुछ हिलती हुई, जैसे वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही पेड़ पौधा हिलता है। वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही कोई व्यक्ति को अगर हवा चल रहा तो अधिक तेज होके दौड़ना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही होता है। जैसे कोई भी चीज, मान लो पेड़ पौधा हिलता है, या पेड़ पौधा से पत्ता गिरता है, या पेड़ पौधा से फल गिरता है, तो किसके कारण होता है? वायुमंडल अपवर्तन के कारण। लेकिन न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के कारण भी नीचे ही वस्तु रहता है। तो याद रखना, जिसे एकाएक देखो एक और बता देते कि जिसे पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि जो डेली होमवर्क मिले वही याद करो। इन्हें कि पीछे वाला भले रिवाइज कर लो, लेकिन जो आए होमवर्क दिए वही याद करना चाहिए। कारण लेयर बनता चल जाएगा, इतना फिर भारी हो जाएगा कि फिर याद नहीं हो पाएगा। इसलिए जो देते हैं वही धीरे धीरे याद करो। अगर नहीं याद होता है, 5-6 बार 7 बार 8 बार पढ़ो, तो अपने आप याद होना स्टार्ट कर जाए। पहले एक क्वेश्चन, जैसे इसको इतना बार पढ़ लो ना कि एकदम कंठस्थ याद हो जाए, तब दूसरा क्वेश्चन याद करो, समझे? तो ऐसे क्या होगा कि दूसरा क्वेश्चन याद होने से ई याद हो गया तो ये अपने आप याद हो जाए, एक बार पढ़ेगा तुरंत याद हो जाए। कोई भी जब से सबसे पहला चीज जो बड़ा है उसको याद करो, छोटा है वो तुरंत याद हो जाए। पहले बड़ा को इतना बढ़िया से रट जाओ या समझ के याद करो, ऐसे ज्यादा बेहतर रहेगा समझ के याद करो। जैसे इसमें कुछ है, जैसे पूछ देगा दूरदृष्टि दोष क्या है, तो दूर की वस्तु को साफ साफ देखना, निकट की वस्तु को नहीं देखना, बस इतना ही याद रखना। ठीक है, रहने देते हैं।